Hello students, my name is Amit Sharma. I am assistant professor in RPIT Karnal. Today in this class we will discuss about the Poison Act. So the Poison Act come in 1919. 1919 में Poison Act आया था. जो मेन ऑब्जेक्ट था Poison Act का to regulate, control the import, possession and sale of poison. And the state government may regulate the possession or wholesale or retail poison. The maximum quantity of any poison that may be sold to the person and maintenance of the register or sale of poison, safe custody of poison and proper labeling of vessels and the possession of sale of poison. The possession of sale of poison is the power to regulate possession of any poison in certain areas. The state government may be rule regulate the possession of any specialized poison in any local area in which the use of such poison for purpose of committing mischief by the poisoning cattle appear to be such frequent occurrence as the vendor restriction on the possession thereby desirable. Power to prohibit importation into India of any poison except under license means बिना लाइसेंस के कोई भी poison जो है वो import नहीं कर सकते इंडिया में. Next is import of poison. Import of poison means power to prohibit importation in India of any person except under license. Without license हम जो है poison का import नहीं कर सकते इंडिया के अंदर. The central government is the main authority to government और import of poison. जो है वो मेन अथॉरिटी कौन सी है जो इंपोर्ट को रेगुलेट करेगी, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट. और इशू वारंट कौन इशू कर सकता है, तो द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इन प्रेसिडेंसी टाउन एंड द कमिश्नर ऑफ पुलिस में इशू दी वारंट. मीन्स अगर कोई पॉइजन का इलीगल इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है या पोजीशन हो रहा है तो उसमें वारंट कौन इशू कर सकते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एंड जो प्रेसिडेंसी टाउन का कमिश्नर ऑफ पुलिस है वो वारंट इशू कर सकते हैं. और एक्सेप्शन मीन्स किस केस में हमें छूट मिली हुई है, तो प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल नॉट अप्लाई एनीथिंग डन इन गुड फेथ बाय मेडिकल और वेटरनरी प्रैक्टिस में अगर यूज हो रहा है तो उसमें इसको एक्सेप्शन मिली है पॉइजन एक्ट में. एंड ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज क्या है, ऑफेंस एंड पेनाल्टीज ऑफ पॉइजन एक्ट. सो अगर फर्स्ट कन्विक्शन है मीन्स अगर पहली बार अपराध करता है कोई तो उसके लिए एनीवन एदर इंपोर्ट पोजेस और सेल एनी पॉइजन एक्सेप्ट प्रेस्क्राइब अंडर दिस एक्ट, तो पहले जो है 3 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट होगी एंड अप टू 500 रुपीज़ मीन्स दोनों भी हो सकती हैं, या फिर 3 मंथ की इम्प्रिजमेंट या फिर फाइन हो सकता है 500 रुपीज़ का. और सेकंड कन्विक्शन में क्या होगा, अगर दोबारा उसने कोई क्राइम किया पॉइजन से रिलेटेड, उसके इंपोर्ट से रिलेटेड, पोजीशन से रिलेटेड, तो उस केस में क्या होगा 6 मंथ की इम्प्रिजमेंट विद अप टू 1000 फाइन. सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉइजन एक्ट. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छा लगा होगा. ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें. अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय.